स्कूल में सरस्वती पूजा बंद करने का फरमान जारी किया था। ये वही हिंदू प्रेमी, हिंदू हृदय सम्राट ममता बनर्जी हैं जो दशहरा के दिन दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने का काम किया है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हावड़ा नगर निगम के द्वारा इस इलाके में जो लोगों को पीने का पानी दिया जाता है, सप्ताह में 2-3 दिन उसमें पिल्लू निकलता है। आप जान लीजिए ये बात, पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक राजनीतिक हिंसा कहीं होती है तो वो बंगाल में होती है। चुनाव तो उमेश राय लड़ रहा है, दम है तो बोलिए ना बहिरागत, हमको बहिरागत बोलिए। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैंने यहाँ पढ़ा, मैं इसी मिट्टी में रहा और आपकी सरकार की विफलता के कारण एक बेरोजगार को राजनीति करना पड़ा और राहुल गांधी को कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहना दिए मोदी जी। तो देखिए ये मोदी जी हैं, ये गोत्र भी बतवा देंगे और ये चंडी पाठ भी करवा देंगे। शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सेनापति हुआ करते थे और ममता बनर्जी इस बार आमने सामने, किस तरीके से देख रहे हो वो सीट को? देखिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ रामायण में। हाँ जी। जब रावण का अहंकार बढ़ गया, जब वो आताताई हो गया, जब उसने महिला का सम्मान करना छोड़ दिया, जब उसके अंदर अहंकार चरम पर आ गया, तो उसके भाई विभीषण ने उसका खात्मा करने के लिए राम का साथ दिया था। ठीक उसी तरीके से इस अधर्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो सांप्रदायिकता के आग में बंगाल को झोंकने का काम किया है, जिसने कट मनी के नाम पर बंगाल के लोगों को लूटने का काम किया, जिसने तोलाबाजी को बंगाल में एक व्यापार के रूप में स्थापित किया है, ऐसे आताताई, ऐसे अहंकारी तृणमूल कांग्रेस का नाश करने के लिए शुभेंदु अधिकारी विभीषण के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राम के साथ आकर खड़े हुए हैं और उनका नाश तय है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नंदीग्राम की जनता ने आज जिस तरीके से जन सैलाब के रूप में अपना आशीर्वाद शुभेंदु अधिकारी को देने का एक दृश्य दिखाया है, इंगित, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 तारीख को चुनाव होने दीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, ममता बनर्जी 1 तारीख को ही वहां पर नंदीग्राम में चुनाव हारेंगी। आप इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने बंगाल में विकास किया, उन्नयन किया, 10 सालों में उन्नयन किया, हम लोगों को उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जब चुनाव मैदान में आएंगी तो एक हाथ में 2011 से 16 का रिपोर्ट कार्ड और एक में 2016 से 2021 का रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगी, जनता के बीच जाएंगी। लेकिन दीदी की स्थिति ऐसी हो गई कि रिपोर्ट कार्ड तो दूर, पैर में प्लास्टर बांध के पैर दिखाकर वोट मांगना पड़ रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनका राजनीतिक दिवालियापन किस स्तर पर चला गया। अच्छा दादा, जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों पर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती थी, वो आज अब अपना गोत्र बता रही हैं लोगों के आगे, ऐसा क्यों? देखिए ये तो मोदी जी का चमत्कार है। राहुल गांधी को कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहना दिए मोदी जी। ये ममता बनर्जी को जब जय श्री राम लोगों ने कहा था तो आप वो विजुअल देख लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि गाला गाली दीछे, उन्होंने कहा था कि लोगों ने मुझे गाली दिया, जय श्री राम उनको गाली लगती थी। जब शुभेंदु अधिकारी ने नारा दिया नंदीग्राम से कि हरे कृष्ण हरे हरे पद्मो फूल घरे घरे, बीजेपी घरे घरे, तो ममता बनर्जी जी 1 हफ्ता के बाद नारा दी कि हरे कृष्ण हरे हरे और तृणमूल घरे घरे। तो देखिए ये मोदी जी हैं, ये गोत्र भी बतवा देंगे और ये चंडी पाठ भी करवा देंगे। आपने चंडी पाठ सुना है ममता जी का? बोलती है कि हम चंडी पाठ हम जानते हैं, एक लाइन मंत्र सीधा नहीं बोल पाई। ये वही पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री हैं जो एक मौलाने के डराने पर हमारे इसी हावड़ा के उलबेड़िया में इन्होंने स्कूल में सरस्वती पूजा बंद करने का फरमान जारी किया था। ये वही हिंदू प्रेमी, हिंदू हृदय सम्राट ममता बनर्जी हैं जो दशहरा के दिन दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने का काम किया है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो इस पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक विभेद पैदा करने के लिए मुअज्जिमों और मौलानाओं को पैसा देने का काम किया। ये वही ममता बनर्जी हैं जो लोगों के लिए इस्लामिया हॉस्पिटल खोलती हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श पर चलते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। हम तो एम्स बनाते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सबका इलाज हो। हम तो IIT बनाते हैं जिसमें आपका हिंदू मुसलमान सबके घर का बच्चा इंजीनियरिंग करे। हम सबके विकास की बात करते हैं, हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। एक TMC के कार्यकर्ता ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि चुनाव के बाद जो लोग TMC से BJP में आए हैं उन सबका हिसाब करेंगे। ये किस तरीके का हिसाब करेंगे? और ममता बनर्जी बोलती है जो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स है, एक बार उसको हट जाने दो, फिर BJP के लोग हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे। इस तरीके की अभी भी बातें करी जा रही है इनके द्वारा, क्या कहेंगे आप इस पर? इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये सुने हैं ना आप?
2011 के समय में सीपीएम के लोगों ने भी यही बात कहा था। जब ममता बनर्जी जी हाथ पैर जोड़कर यहाँ सेंट्रल फोर्स लाकर चुनाव कराई थी तो सीपीएम के लोग भी बोलते थे कि सेंट्रल फोर्स कितना दिन तक रहेगा, चुनाव हो जाने दीजिए, आपका हिसाब होगा। शायद दीदी भूल गई हैं। इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव खत्म होने के बाद 2 मई को गिनती होगी। दीदी को ये नहीं पता है कि उनका जमीन खसक गया है। जब आपकी सरकार नहीं रहेगी दीदी, आप हिसाब करने के लिए कापी पेंसिल नहीं मिलेगा आपको। आपके पार्टी के आधा नेता टीएमसी के नेताओं से संपर्क में है, कुछ तो ज्वाइन कर लिए हैं, बाकी लाइन में है। दीदी के पीछे झंडा लेकर घूमने वाला आदमी नहीं मिलेगा 2 मई के बाद, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप ये समझ लीजिए। अच्छा, दीदी हैं वो इस तरीके की बातें कर रही है, कह रही है कि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यूपी और बिहार के गुंडे यहाँ पर ले आए हैं और यहाँ पर जो अभी जो मजुमदार जी की, जो शोभा मजुमदार जी थी, उनकी जो डेथ हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ बता रही है। इस तरीके की बातें कर रही है। देखिए, मैं आपको बोलूँगा, एक तो पहले वो बहुत कम उम्र से राजनीति शुरू की है और अभी उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, बड़ा स्ट्रेस ले ली है, अब उनका दिमाग काम करना कम कर दिया है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, इस पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन में जब यहाँ के पंचायत के चुनाव हुए थे तो 60% सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने किसी को नामांकन करने नहीं दिया। आप जान लीजिए ये बात, पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक राजनीतिक हिंसा कहीं होती है तो वो बंगाल में होती है। 60% सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। एक बैंक का इलेक्शन करा लीजिए महाराज, वहाँ 20 उम्मीदवार आ जाते हैं। गुंडों के बल पर राजनीति माननीय मुख्यमंत्री ने किया। छत्रधर महतो जैसे आतंकवादी को जिसने रेलवे ब्लास्ट कराने का काम किया था, उनको उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का काम किया। आप अंदाजा लगाइए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर यहाँ गुंडई करेंगे और ये संभव है? ये बात जरूर है कि वो बाहरी का एक नारा दे रहे हैं, बहिरागत। हमको बताइए, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ने आए हैं कि यहाँ बीजेपी के जिन नेताओं को बहिरागत सुनील बंसल जी को कह रही है वो यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। चुनाव तो उमेश राय लड़ रहा है, दम है तो बोलिए ना बहिरागत, हमको बहिरागत बोलिए। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैंने यहाँ पढ़ा, मैं इसी मिट्टी में रहा और आपकी सरकार की विफलता के कारण एक बेरोजगार को राजनीति करना पड़ा और मैं लोगों की आवाज बनकर सामने आया। उमेश जी, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं उत्तरी हावड़ा से, तो क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे जहाँ पर आप रोशनी देंगे और कौन कौन सी ऐसी यहाँ पर दिक्कतें हैं, कहाँ कौन कौन से सेक्टरों में डेवलपमेंट होगा यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़ा आपको आश्चर्य होगा, जिस तरीके से उड़ीसा का काला हांडी विख्यात है, पश्चिम बंगाल में जंगल महल और पहाड़ बोला जाता है कि वहाँ उन्नयन नहीं या विकास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इन सारी बातों को झुठला देता है उत्तर हावड़ा। पूरे बंगाल का अगर सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई विधानसभा केंद्र है तो वो उत्तर हावड़ा है। उत्तर हावड़ा में लगभग 3 लाख के करीब लोग यहाँ निवास करते हैं, जिसमें 70% प्रवासी हैं, दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग हैं। इन लोगों के लिए, जो 3 लाख लोग हैं, आज़ादी के बाद आज तक इन 3 लाख लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल नहीं बना। तीनों राजनीतिक दलों के यहाँ विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनकी सरकारें भी रही हैं। ना ही यहाँ के बच्चों के लिए कॉलेज बना, ना लड़कियों के लिए ना लड़कियों के लिए, ना ही यहाँ ITI इंस्टीट्यूट है, ना ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ना ही यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना ही यहाँ कोई डंपिंग ग्राउंड है। अब ये ना ही वाला अगर बात मैं आपको बताने जाऊँ तो लगातार ये बढ़ती जाएगी। आज़ादी के 75 साल बाद भी हावड़ा नगर निगम के द्वारा इस इलाके में जो लोगों को पीने का पानी दिया जाता है, सप्ताह में 2-3 दिन उसमें पिल्लू निकलता है एकदम। सर, आप जनता से पूछिए, मेरी बात को विश्वास मत करिएगा, मैं तो उम्मीदवार हूँ। उत्तर हावड़ा का 60% इलाका हल्की बारिश में जलमग्न हो जाता है। जल निकासी की व्यवस्था उत्तर हावड़ा की सबसे खराब दयनीय स्थिति में है। अब आप हमको बताइए कि जिन लोगों को यहाँ सरकार चलाने का मौका मिला या जो जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने 75 वर्षों में किया क्या है? भारतीय जनता पार्टी के तरफ उत्तर हावड़ा की जनता बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रही है। उत्तर हावड़ा के एक सीट पर, एक नगर निगम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पार्षद चुनाव जीती। पिछले 7 वर्षों में हमने इस वार्ड को एक मॉडल के रूप में पेश करने का काम किया। एक विरोधी पार्षद होने के नाते भी हम लोगों ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया। और हम तो घड़ी डिटर्जेंट टिकिया जैसे हैं, बोलते हैं कि भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप 13 नंबर वार्ड का उन्नयन विकास देख लीजिए और इसकी तुलना वार्ड बाकी के 14 वार्डों से कर लीजिए और उसके बाद अपना वोट दीजिए। आपको
को तुलना करना है तो नरेंद्र मोदी जी के काम से तुलना कीजिए। अच्छा दादा, टांग तुड़वा ली, अपना गोत्र बता दिया, धमकी दे दी, गुंडागर्दी कर ली, अब आगे क्या करेगी दीदी? अब आगे इनके पास एक ही उपाय है, जय श्री राम का नारा लगाकर मोदी जी के शरण में जाना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो जितना भ्रष्टाचार इनके भतीजे ने किया है उनका बाकी का जीवन तिहाड़ जेल में बीतने वाला है। हाथ पैर जोड़ के किसी तरह मैनेज कर लीजिए, नहीं तो बाकी के आपके जो नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनका खाता पत्र तैयार है। आप 2 मई के बाद सरकार बनेगी, एक भी भ्रष्ट नेता बचेगा नहीं। जो जनता के रुपए का गड़बड़ी किया है, जनता के अधिकार का हनन किया है, उनके लिए सिर्फ एक ही जगह रहेगी, वो है जेल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दादा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।